नमस्कार। मैं संजय गुप्त आगरा से नेशनल राइटर एंड कल्चरल फोरम द्वारा आयोजित चित्रलेखन 2 कार्यक्रम में मेरी रचना लघु कथा बांसुरी की शहादत को आपने अपना इतना स्नेह आशीष प्रदान किया कि वह प्रथम स्थान पर पहुंच गई। मैं आप सभी का आभारी हूँ। साथ में नेशनल राइटर एंड कल्चरल फोरम के सभी सदस्यों, सभी सहयोगियों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पटल पर अपनी रचना प्रस्तुत करने का, इस कार्यक्रम में भाग लेने का सुअवसर प्रदान किया। मैं उस रचना को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ज़रा अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बांसुरी की शहादत। आज मैं उदयबान को तलाश करके ही लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं घर वापस नहीं आऊंगा। पत्नी उर्मिला को से सब इंस्पेक्टर राकेश पचौरी यह कहकर निकल लिए। रास्ते में एक बांसुरी वाले को देख उसे अपनी जीप में बिठाया और थाने ले गए। 500 रुपये देकर उसका सामान रख लिया और कांस्टेबल को उसे घर छोड़ने का आदेश दिया। राकेश पचौरी के दिमाग में एक ही धुन थी, शहर के दुर्दांत गुंडे उदयबान को पकड़ने की। इस बार तो उसने लगातार 3 दिनों में 5 लोगों की नृशंस हत्या कर पुलिस को चुनौती दी थी। राकेश बांसुरी वाला बन निकल पड़े, पैदल उस ओर जहां मुखबिर ने उदयबान के छिपे होने की सूचना दी थी। बांसुरी बजाना आता नहीं था, तो उन्होंने अपने मोबाइल से ही मनमोहक धुनें निकाली और मुंह पर एक बांसुरी रखकर गली गली घूमते उस भवन की ओर पहुंच गए जहां दुर्दांत हत्यारे को होना चाहिए था। सड़क के इस पार झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को भजन और फिल्मी गाने सुनाते हुए राकेश की दृष्टि सामने भवन की गतिविधियों पर थी। अचानक राकेश को पीछे से जोर का धक्का लगा और झोंपड़ी की ओर से उस पर किसी ने हमला किया। सतर्क राकेश ने अपनी पिस्तौल निकाली और हमलावर की ओर निशाना किया तो वह एकदम भौचक्के रह गए। जिस व्यक्ति से सुबह 500 रुपये में बांसुरी का गुच्छा लिया था, हमलावर वही था और चीख चीख कर कह रहा था कि मैं ही उदयबान हूँ, मैं ही हूँ उदयबान, मुझे पकड़ेगा? ले पकड़। कहते कहते उसने 3 गोलियां चलाईं जो राकेश के सीने को पार करती हुई निकल गईं और वह वहीं शहीद हो गए। उनके मुंह पर बांसुरी तो लगी थी, पर मोबाइल से अभी भी धुन बज रही थी। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।